हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका एनी रिकैप चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा विंड ब्रेकर सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 1 और 2 को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। एपिसोड की शुरुआत होती है फूरिन के फाइटर से, जो कि मासाकी के दोस्त को बचाने जा रहे थे। तभी नीरे बताता है कि कील गैंग एक छोटी टीम है जो अपने कपड़ों पर स्केलेटन ड्रैगन जैसा एक लोगो लगाते हैं। कील गैंग कैसे बनी ये किसी को नहीं पता, बस उनके क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के बारे में हमने सुना है और मैं भी जानना चाहता हूँ कि कील गैंग कैसे बनी। साकुरा कहता है कि अगर वो इस तरह के काम करते हैं तो ये एबनॉर्मल है। उसे ये सोचकर गुस्सा आ रहा था। फिर वो कहता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किसके खिलाफ लड़ने जा रहे हैं, बस हमें उस लड़के नागाटो को वापस लाना है और जो भी हमारे रास्ते में आएगा हम उसकी धुलाई कर देंगे। पर वो सबको ये भी बताता है कि कील गैंग एक आदमी को भी घेर कर मारते हैं। डंडों और बैट्स का यूज़ तो वो हमेशा करते हैं, इसलिए सावधान रहना। फिर वो लोग कील गैंग के इलाके में पहुंच जाते हैं, पर एंट्रेंस में तो किसी ने चेन से लॉक लगाया हुआ था। साकुरा को कुछ भी समझ नहीं आता और पीछे से नीरे सोशल मीडिया यूज़ कर रहा था, तो साकुरा गुस्से में उसे डांट लगा देता है। फिर सुगिस्ता अपनी एक किक से उस लॉक को तोड़ देता है, जिस पर सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। अंदर अंधेरा था। तभी कील गैंग का मेंबर कहता है कि आज तो पूरी पार्टी आई है, मैंने तो सोचा था कि कोई एक आएगा, पर जो भी है, हे नागाटो देखो तुम्हारे फ्रेंड्स आए हैं, और बालों से पकड़ के उसे उठाता है। जो देख मासाकी गुस्से से उनकी ओर बढ़ता है, पर साकुरा उसे रोक लेता है। साकुरा उस लड़के से कहता है कि नागाटो को छोड़ दो, पर वो लड़का साफ साफ मना कर देता है, जिस पर साकुरा कहता है कि मैं यहाँ तुमसे परमिशन लेने नहीं आया हूँ। जिस पर वो लड़का साकुरा को जीप चढ़ाते हुए मना कर देता है। तो साकुरा कहता है तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। वो लड़का साकुरा को चिढ़ाते हुए कहता है कि मैं तो तुमसे डर गया। क्या इतने सारे लोगों के साथ रेड करना कुछ ऐसा है जो टाउन के हीरोज़ करते हैं? शायद हमारे पास भी कोई चॉइस नहीं है डिफेंड करने के अलावा, है ना? तभी पीछे से कील गैंग के और लोग आ जाते हैं और उन सबको घेर लेते हैं। सभी के हाथ में डंडे और बैट्स थे। फुरिन के फाइटर पूरी तरह से घिर चुके थे। साकुरा अपने दोस्तों से कहता है कि तुम पीछे हट सकते हो, मैं इन सभी को अकेले ही संभाल लूँगा। सभी लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। वो लड़का अपने लोगों से अटैक करने को कहता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। फुरिन के लोग उन पर भारी पड़ रहे थे क्योंकि सबके सब कमाल के फाइटर्स हैं, पर नीरे तो डर के मारे किनारे खड़ा था। साकुरा एक एक कर सभी को नॉकडाउन करता जा रहा था। उसे देख फुरिन के कुछ फाइटर्स कहते हैं हमें पता था कि सुगिस्ता स्ट्रांग है, पर साकुरा और ज़्यादा स्ट्रांग है। वो लड़का ये देख कहता है कि ये पांचों बाकियों के मुकाबले कमाल के हैं। मासाकी भी अच्छी फाइट कर रहा था। तभी साकुरा मासाकी से जल्दी चलने को कहता है। सभी लोग उनके लिए रास्ता साफ करते हैं और साकुरा और मित्सुकी ऊपर जाने लगते हैं। उन्हें देख वो लड़का एक्साइट हुआ जा रहा था। नागाटो अपनी आंख खोलकर देखता है कि यहाँ तो लड़ाई चल रही है और मासाकी भी यहाँ पर आया है। वो लड़का मासाकी से कहता है कि सॉरी, पर तुम फेल हो जाओगे। मासाकी उसे पंच करने की कोशिश करता है, पर वो उसका पंच रोककर उसके मुंह पर एक लात मारता है, जिससे मासाकी नीचे गिर जाता है। फिर वो लड़का साकुरा पर भी वार करता है, पर साकुरा बच जाता है। लड़ाई बहुत घमासान चल रही थी, पर ऊपर से 4 लोग आते हैं और ताइगा, मित्सुकी, सुगिस्ता और सुगो के साथ लड़ने लगते हैं। दूसरी ओर वो लड़का अपनी शक्ल दिखाता है। इसका नाम कोंगो ताकेरू है और लड़ाई शुरू हो जाती है। वो लड़का साकुरा पर अटैक किए जा रहा था और साकुरा डिफेंड कर रहा था। साकुरा कैसे करके बच रहा था। ताइगा, सुगिस्ता, मित्सुकी और सुगो की भी अच्छी कसरत हो रही थी। सुगो नीरे को प्रोटेक्ट करते हुए लड़ रहा था। फुरिन के फाइटर्स अब थकने लगे थे। तभी एक लड़का पीछे से फुरिन के एक फाइटर को मार देता है। जो देख साकुरा और भी गुस्से से ताकेरू पर अटैक करता है, पर ताकेरू अपनी रॉड से उसके सर पर मार देता है, जिससे उसके सर से खून निकलने लगता है। ये सारी फाइट ऊपर से एक लड़का देख रहा था। वो लड़का कहता है कि फुरिन के पास एडवांटेज है क्योंकि ये पांचों उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। नीरे सोच रहा था कि मुझे बचाने के चक्कर में सुवो फाइट नहीं कर पा रहा, पर मुझे तो लड़ना ही नहीं आता। सिस्टोरिन के खिलाफ भी मैं सिर्फ फाइट देख रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं ज़रूर लड़ूंगा। मैं एक बेवकूफ़ हूँ। पर तभी उसे साकुरा की बात याद आती है कि वो बेवकूफ़ नहीं है, और वो भी फाइट करने चला जाता है और एक लड़के को गिरा देता है। पर तभी एक लड़का पीछे से उसके मुंह पर लात मारता है और वो नॉकडाउन हो जाता है। वो सोचता है कि मुझे जैसा लगा था मैं फिर से हार गया, सॉरी साकुरा। अब वो लड़का उसे मारने आगे बढ़ता है, पर पीछे से काजी आकर उस लड़के को एक लात मार देता है। इनोमोटो और कुसुमी भी उसके साथ आए थे। कुसुमी नीरे को उठाता है। सभी काजी को देखकर डर जाते हैं। उन्होंने काजी के बारे में सुना था कि काजी दुश्मनों को तब तक मारता है जब तक वो अधमरे ना हो जाए। वो लड़का ऊपर से कुछ कहता है। तभी काजी बात काटते हुए उससे कहता है हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हमें यहाँ कुछ करना है।
तुमने कहा कि बोफुरिन टाउन को बचाने वाली एक टीम है। बोफुरिन टाउन के लोग ही हैं। सभी उससे डर के पीछे हटने लगते हैं। वो लड़का उनसे कहता है कि अगर तुम नहीं लड़े तो तुम्हारा हाल भी इस नागाटो जैसा ही होगा। उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इनोमोटो और कुसुमी उन सब की धुलाई कर देते हैं। काजी कहता है कि तुम दोनों नीचे संभालो और मैं उसे देखता हूँ। कुसुमी अब नीरे को बाहर ले जाकर बैठा देता है। नीरे को बुरा लगता है कि वो कुछ नहीं कर पाया। अंदर लड़ाई में अब फूरिन के लोग उन पर भारी पड़ रहे थे। काजी की फाइट भी अच्छी चल रही थी। तभी काजी उन सबको एक ही वार में गिरा देता है। वो मासाकी को उठाता है और ऊपर जाने लगता है, पर साकुरा उससे कहता है कि वो ऊपर वाला मेरा शिकार है, तुम पीछे हटो। पर ताकेरो उससे कहता है कि अपना गार्ड डाउन मत करो, अभी तुम्हारे सामने मैं हूँ। तभी काजी उनके पास आ जाता है और साकुरा से कहता है कि तुम पहले अपनी हालत देखो। ताकेरो काजी पर भी अटैक करता है, पर काजी उसे एक किक कर पीछे कर देता है। उसकी ये किक खाकर ताकेरो डर जाता है। फिर काजी साकुरा से बात करने लगता है। वो साकुरा से कहता है कि तुम सिर्फ उसे पीटना चाहते हो, यही ना? साकुरा कहता है कि हाँ, मैं उसे खूब पीटना चाहता हूँ। जिस पर काजी उसे एक पंच करता है और उसे कहता है कि क्या तुम बेवकूफ़ हो? तुम उन लोगों की मदद भी नहीं कर पा रहे हो जिनको मदद की ज़रूरत है। तुम्हारे लिए सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ क्या है? तुम खुद को एक ग्रेट कैप्टन कहते हो, जबकि तुम किसी को बचा भी नहीं सकते, और अभी तुम उसके सामने स्ट्रगल कर रहे हो जो कि कुछ भी नहीं है। साकुरा कहता है कि फिर भी मैं उसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। काजी कहता है कि मैं भी उसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। वो कहता है कि मैं उसे तुम्हारे लिए बहुत मारूंगा, तुम बस वो कहो जो तुम्हें करना है। जिस पर साकुरा कहता है कि मैं उसकी नाक पर पंच करना चाहता हूँ, एटलीस्ट 10 बार। और ये सुनकर काजी उससे लड़ने चला जाता है। फिर साकुरा खुद को ही पंच करने लगता है और कहता है कि मैं एक बेवकूफ़ हूँ। ताकेरू उससे कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारा दिल टूटा है क्या? जिस पर साकुरा उससे कहता है कि मेरे पास तुमसे लड़ने का टाइम नहीं है। दूसरी ओर काजी ऊपर लड़ने जा रहा था। वो लड़का कहता है कि क्या मुझे काजी से लड़ना पड़ेगा? तुमने अभी उस लड़के को पंच किया ताकि वो तुम्हारी बात माने, है ना? और अपना बैट उठाते हुए कहता है कि तुम भी मेरी ही तरह हो, पर तुम अच्छा बनने का दिखावा करते हो, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अगर मैं जीत गया तो तुम कील गैंग को ज्वाइन कर लेना। इसका नाम नाटोरी शिंगो है। काजी उसकी बात काटते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत सुन लिया, तुम लोगों को कोई हक नहीं फूरिन के बारे में कुछ भी कहने का। दूसरी ओर साकुरा ताकेरू को एक किक करता है जो कि वो ब्लॉक कर लेता है, पर ताकेरू उसके इस बिहेवियर से हैरान था। साकुरा पूरी तरह बदल चुका था। ताकेरू अपने साथियों से उस पर अटैक करने को कहता है। वो लोग साकुरा से डरे हुए थे, पर कोई चॉइस ना होने के कारण वो उस पर अटैक कर देते हैं। पर साकुरा इजीली उन सबको डिफीट कर देता है और ताकेरू की ओर बढ़ने लगता है। ताकेरू उसकी आंखें देखकर डर जाता है। फिर साकुरा ताकेरू को एक ज़ोरदार पंच मारता है, जिससे वो दीवार से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। वहीं कील गैंग का लड़का ताइगा पर भारी पड़ रहा था। वो ताइगा से कहता है कि तुम्हारी वो एनर्जी कहाँ गई? मुझे कूल रहना पसंद है, पर तुम इतने शांत कैसे हो? ताइगा कहता है कि मेरी स्पेशलिटी है अपने लोगों की मदद करना, पर अब मुझे खुद मदद की ज़रूरत है। ऊपर से मेरे सीनियर्स हमारे लिए यहाँ पर आए हैं। वहीं सुगिस्ता थका हुआ स्ट्रगल कर रहा था। वो लड़का सुगिस्ता से कहता है कि तुम अपनी इस वीकनेस से नाराज़ हो, है ना? वैसे भी मैं तुम्हारी इस टफनेस से बोर हो चुका हूँ, तो चलो इसे ख़त्म करते हैं। और उस पर एक किक करता है। सुगिस्ता बचते हुए उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो लड़का भी बच जाता है। फिर वो लड़का सुगिस्ता को एक ज़ोरदार लात मारता है। वहीं वो लड़का ताइगा को पंच मारता है, पर ताइगा उसे रोक लेता है। ताइगा उसे कहता है कि स्माइल करना भी मेरी एक खासियत है, क्योंकि मैं एक एंटरटेनर हूँ, और उसे एक साइड पंच मारता है जिसमें उसका डंडा भी टूट जाता है। ताइगा उस लड़के से कहता है कि उठ जाओ, फाइनल राउंड का टाइम हो चुका है। वहीं सुगिस्ता उस लड़के के पैर पकड़ लेता है और उसे ज़मीन पर पटक देता है। सुगिस्ता उस लड़के से कहता है कि आसपास के सभी लोग मुझे गुस्सा दिलाते हैं, छोटे, तेज़ और बेकार लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वहीं ताइगा उस लड़के को दीवार से पटक देता है। वो लड़का अब एक डंडा उठाता है और ताइगा को मारता है, पर ताइगा उसे ब्लॉक कर देता है। ताइगा उस लड़के से कहता है कि अब हम दोनों में बराबर जान बची है। जो सुन वो लड़का गुस्सा हो जाता है। अब दोनों एक दूसरे को पंचेस मारने लगते हैं। ताइगा एक पंच करता है और उसे गिरा देता है। अब ताइगा उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि क्या हुआ, जल्दी उठ जाओ, मुझ में अभी बहुत जान बाकी है। अब सुगिस्ता और ताइगा दोनों ही अपने दुश्मनों को एक लास्ट ब्लो करते हैं और उन्हें हरा देते हैं। दूसरी ओर मित्सुकी और उस दूसरे लड़के की फाइट चल रही थी। ओए छोटी लड़की, इस छेद को तुम ठीक करोगे क्या? मित्सुकी उससे कहता है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम बेवकूफ़ हो। जिस पर वो लड़का कहता है अच्छा, क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ इसीलिए, और उस पर अटैक करता है। मित्सुकी उसे डॉज कर रहा था। वो लड़का मित्सुकी से कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर मैं तुम्हारी तरह होता तो खुद को ख़त्म कर चुका होता।
मित्सुकी उस लड़के से कहता है कि शायद तुम लड़कियों के बीच पॉपुलर नहीं हो। वो लड़का कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो। मित्सुकी कहता है तुम्हें बुरा लगा? मैंने सोचा कि अगर मैं लड़की होता तो तुम्हारे जैसा कोई मुझ पर सवाल ही नहीं उठाता, इसलिए मैंने कह दिया। जो सुन वो गुस्सा होकर उस पर हमला कर देता है, पर उसे एक भी हिट नहीं कर पाता। मित्सुकी उस लड़के से कहता है कि तुम उस लड़के के ऑर्डर्स फॉलो करते हो जो कि ऊपर है ना? इसका मतलब तुम भी कमज़ोर हो। वो लड़का कहता है कि तुम गलत हो, मैं बस उसका साथ देता हूँ और इसके लिए मैं अपनी ताकत का शुक्रगुजार हूँ। मित्सुकी कहता है लेकिन ऐसा सिर्फ तब होता है जब तुम इस टीम में होते हो। तुम एक कुएं के मेंढक की तरह हो, बल्कि ये तो मेंढकों की इंसल्ट होगी। तुम बस एक छोटे दिमाग वाले इंसान हो। जो सुन के वो लड़का और ज़्यादा भड़क जाता है। अब दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं, पर दोनों का अटैक चूक जाता है। पर तभी उस लड़के को कुछ होता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। मित्सुकी उससे कहता है कि मैं ऐसे किसी पर अटैक नहीं करता जो कि हिल भी नहीं सकता, पर अगर तुम होश में रहे तो और लोगों को भी परेशानी होगी। असल में मित्सुकी ने उसके वीक स्पॉट पर वार किया था। इनोमोटो और कुसुमी भी दुश्मनों की सफाई कर रहे थे। तभी कील गैंग का एक मेंबर फुरिन के मेंबर पर पीछे से वार करता है, पर साकुरा उसे बचा लेता है, जिसके लिए वो साकुरा को थैंक्स करता है और कहता है कि हम तो बस हार ही चुके थे। तभी इनोमोटो भी साकुरा के पास आ जाता है। कील गैंग के लोग अब कम होने लगे थे। मित्सुकी बताता है कि सुगिस्ता ने अपने इलाके को लगभग साफ कर दिया है। साकुरा कहता है कि अब भी कुछ लोग रह गए हैं और अपना गार्ड डाउन मत करना। अगर किसी को हेल्प चाहिए तो मैं अगली बार श्योर करूँगा कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ। साकुरा में ये चेंज देखकर सभी खुश होते हैं और फिर लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी सुवो आता है और साकुरा के सामने वाले लड़के को लात मार देता है। वो उसे एक और पंच करने वाला था, पर साकुरा उसे रोक लेता है और कहता है कि इतना काफ़ी है, वो पहले ही बेहोश हो चुका है। सुवो कहता है कि ये तो सरप्राइजिंग है कि तुम इतने शांत हो, तुम्हें तो नाराज़ होना चाहिए था इतना सब होने के बाद भी। सुवो यहाँ पर साकुरा के पार्ट्स की बात कर रहा है। साकुरा कहता है कि हाँ, मैं नाराज़ हूँ और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं हमेशा चुप रहा और सब कुछ देखता रहा, पर नाराज़ होने से कुछ नहीं होता। जो मैं कर सकता हूँ मुझे वो करना होगा। सुवो कहता है कि तुम तो होपलेस हो, पर तुमने जो भी कहा सब कुछ सही कहा। हमारे पास सिर्फ एक से लड़ने का टाइम नहीं है। मैं यहाँ सब संभाल लूँगा, तुम जल्दी करो और इसे ख़त्म करो। और साकुरा चला जाता है। सुवो उसे देखकर कहता है कि सच में मैं तुम्हारे आसपास भी नहीं हूँ। तभी हमें नाटोरी और काजी की फाइट दिखाई जाती है। नाटोरी उस पर बैट से हमला करता है, पर काजी को एक भी हिट नहीं लगता। फिर काजी उसे एक किक करता है, पर नाटोरी गिरता नहीं। तभी नाटोरी एक स्ट्रिंग खींचता है, जिससे वहाँ पर लगा ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और काजी उसमें फंस जाता है। नाटोरी उस पर बैट से हमला करता है, पर काजी बच जाता है, पर अब काजी थक चुका था। नाटोरी कहता है कि तुम्हारा चेहरा डरावना लग रहा है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, पर फिर भी तुम रेज में जाना चाहते हो। मुझे लगता है कि और भी मज़ा आएगा अगर तुम हमारी टीम में होगे। हीरो का टाइटल तुम पर सूट नहीं करता। काजी कहता है कि तुम सही हो, मैं एक हीरो नहीं हूँ। पास में मैंने इस टाइटल को खो दिया, मेरा दिमाग काम नहीं किया। और अगली चीज़ जो मुझे समझ आई कि सभी लोग मेरे आसपास गिरे हुए थे। हर बार मुझे कभी बुरा नहीं लगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता था। इससे मुझे इतना बुरा लगता था कि कभी कभार उल्टी करने का मन करता था, पर फिर किसी ने मुझे इस पर कंट्रोल करना सिखाया। उसने मुझे एक बीस्ट से इंसान बनाया। जिस पर नाटोरी कहता है कि तुम ये क्या बक रहे हो, ट्रू नेचर से कभी भी कोई फाइट नहीं कर सकता। तभी काजी कहता है कि क्या ये टीम तुमने बनाई है? ये उस शिखर से तो बहुत ही दूर है जिसे मैं जानता हूँ। नाटोरी को कुछ समझ नहीं आता। काजी उसे बताता है कि मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम टॉप पर रहने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। नाटोरी कहता है कि तुम एक बीस्ट हो, तो इंसानों जैसे बिहेव मत करो और तुम्हारा ट्रू नेचर भी बताऊंगा। काजी उसके अटैक्स को डॉज कर रहा था। फिर वो एक लटकती चेन को पकड़ लेता है और घूमकर नाटोरी को एक लात मारता है। नाटोरी का एक भी हिट उसे नहीं लग रहा था, पर किस्मत से उसकी एक किक उसे कनेक्ट हो जाती है। नाटोरी उससे कहता है कि तुम तो बहुत ही कमज़ोर हो, तुम बीस्ट ही अच्छे थे। जिसने तुम्हें बदल दिया उसे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। काजी पीछे हटता है और उसे एक ज़ोरदार किक मारता है। नाटोरी का बैट टूट चुका था, काजी भी थका हुआ था, पर फिलहाल काजी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। नाटोरी उससे कहता है कि मुझे तुम्हारा यही चेहरा देखना था, इस चेहरे में तुम ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। और काजी को एक पंच करता है, पर काजी को कुछ नहीं होता। उल्टा वो उसे एक पंच मार देता है, जो खाकर उसका दिमाग हिल जाता है। पर अभी भी वो काजी के चेहरे की तारीफ ही किए जा रहा था। काजी उसे एक और पंच मारता है और बदले में नाटोरी भी उसे एक पंच मारता है। फिर काजी उसे एक पंच मारता है। दोस्तों, ये सीन देखकर तो मुझे WWE की याद आ गई। कैसे दो लोग उसमें एक दूसरे को बारी बारी से पंचेस मारते हैं, जो सपाट। अब काजी उसे 2-3 पंचेस और मार देता है और इससे नाटोरी की हालत ख़राब हो जाती है। पर फिर भी नाटोरी उसकी तारीफ करना नहीं रोकता। अब काजी उसे एक और लास्ट पंच मारता है,
जिससे वो बेहोश हो जाता है। काजी उसे एक और पंच मारने वाला था, पर वो अपना पंच रोक लेता है और कहता है कि एक पंच और, फिर 10 पंचेस हो जाते। तुम तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी हार मान गए। इनोमोटो और कुसुमी भी वहाँ आ जाते हैं और देखते हैं कि सारे कील गैंग के लोग गिरे पड़े हैं। इनोमोटो कहता है कि तुम्हें इन सभी को रिवॉर्ड देना चाहिए, जिस पर काजी कहता है कि कौन सा रिवॉर्ड। तभी इनोमोटो और कुसुमी काजी के दोनों हाथ उठाते हैं, जो देख सभी लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं। काजी कहता है कि अब मुझे छोड़ भी दो। फिर वो लोग मासाकी को उठाते हैं। मासाकी लड़ाई के बारे में पूछता है तो वो कहते हैं कि हम जीत गए। तभी इनोमोटो मासाकी का हाल पूछता है। मासाकी अपर क्लास मैन को देखकर शॉक हो जाता है कि ये लोग यहाँ पर क्यों हैं। तो इनोमोटो बताता है कि हम लोग यहाँ पर सपोर्ट के लिए आए थे। तभी नागाटो मासाकी के सामने आता है और उससे घुटने के बल बैठकर कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। मैंने तुम्हें बताया था कि इसमें तुम्हारा कोई काम नहीं है, पर तुमने ये सब मेरे लिए क्यों किया। जिस पर साकुरा नागाटो से कहता है तुम्हारी मदद करता भी कौन, मैंने ये सब इसीलिए किया क्योंकि मुझे ये सब करना था, क्योंकि ये सब बेवकूफ़ मुझे गुस्सा दिला रहे थे। लोग साकुरा को रोकते हैं। साकुरा कहता है कि एक लड़की जिसका नाम सुचिया है, उसने रोते हुए कहा कि उसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो तुम्हारी मदद कर सके। मासाकी ने कहा कि वो तुम्हारी मदद करना चाहता है और इस तरह मार खाई, लेकिन तुमने उसकी ओर देखा भी नहीं। अगर तुम्हें कोई हेल्प नहीं चाहिए तो कम से कम इसका रीज़न बताओ। मासाकी और सुचिया, कम से कम ये लोग तुम्हारी फिक्र करते हैं, क्या तुम्हें यही चाहिए। नागाटो कहता है कि मैंने मासाकी के साथ कुछ गलत किया था। मैंने ऐसे बहुत से काम किए हैं जो कि मुझे नहीं करने चाहिए थे। मैं इस लायक हुई ही नहीं कि कोई मुझे बचाने आए। तभी कुसुमी उसके कंधे पर हाथ रखता है। काजी उससे कहता है कि तुम्हें कैसा लगता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मासाकी तुम्हें बचाना चाहता था और ये सब हुआ। फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कैसा फील करते हो, ज़रूरी नहीं कि हर कोई सेम ही फील करे। जो सुन नागाटो रोते हुए कहता है कि तुम लोग इतने अच्छे क्यों हो, क्यों तुम लोग इतने स्ट्रांग हो। और एपिसोड 2 यहीं पर एंड होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी मैं मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। सायोनारा।